Poor सर people. गरीब लोग। सर गरीब लोग। गरीब लोग। सेंट जेकब जो है कॉन्वेंट आगे चल के बना जेकोबिन क्लब, और इसके सदस्य लोग जो थे सारे गरीब लोग थे। थर्ड स्टेट के मेंबर इनमें ज्यादा शामिल हुए। तो इन लोगों का दुश्मन कौन था? Who were their enemy? किनके? Louis 16. सर लुई 16 तो मोनार्क हो गए, वो बेचारा अकेला आदमी है। और सर फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट जो नोबल्स एंड क्लर्जी थे, इन लोगों के अगेंस्ट में थर्ड स्टेट का ये क्लब बहुत पॉपुलर हुआ। और जो थर्ड स्टेट के लोअर क्लास पीपुल या पुअर क्लास पीपुल के मेंबर्स थे, उनका कोई एग्जांपल दे सकते हो? एक तो एग्जांपल जो लोअर क्लास से उस समय बिलोंग करते थे। वॉच मेकर, सर स्मॉल शॉपकीपर्स, Small पेंटर्स, shopkeepers, आर्टिशियन, shoemakers, सर्वेंट्स, वेज वर्कर्स, watchmaker, workers. printer, artisan, pastry cooks, daily wage earner, servant, they were the members of Jacobin Club. Next is 21st September 1792, जो वॉर हुआ कॉमन पीपुल का, ये नेशनल एंथम वाला गाना गा लिए, लड़ाई किए, जीत गए। और ये लोग जो है अब एक वोटिंग किए, वोटिंग करके वो लोग एक न्यू इलेक्टेड नेशनल असेंबली जो है वो 21 सितंबर 1792 को कॉल किए। और ये लोग क्या किए, 1792 में जो असेंबली कॉल हुआ, ये लोग क्या फैसला किया उसमें? मोनार्की रखना था या एबोलिश करना था? अबॉलिश Abolish करना। करना है। तो मोनार्की को एबोलिश कर देना, इतना ही या कुछ और भी काम किए? And sir, make सर उनको फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिए। अच्छा, मोनार्की एबोलिश किए और फ्रांस को रिपब्लिक भी डिक्लेयर कर दिए। कैन यू डिफाइन रिपब्लिक? So republic is a form of government where the head of the state is the elected person. Okay, head of the state is an elected member and the head of the state is chosen by the people. इसका मतलब जो है, अब राजा का बेटा राजा बनेगा क्या? No, sir. नो sir. अगर राजा का बेटा राजा बन जाता तो इसको क्या सिस्टम बोलते हैं? Hereditary system. Monarchy system. हेरिडिटरी का स्पेलिंग बताओ। HEREDITARY. वेरी गुड। हेरिडिटरी मतलब हो गया कि हमको जो है राजा बनना है, तो मेरे फादर हमको राजा बनाएंगे, हम अपने बेटे को राजा बनाएंगे, मेरा बेटा वो अपना बेटा को राजा बनाएगा। इस तरह से एक ही वंश के लोग राजा बनते हैं, चाहे उनमें गुण हो, चाहे उनमें टैलेंट हो या ना हो। और ये था हेरिडिटरी सिस्टम। और इसी सिस्टम की वजह से लोगों का भी दिक्कत बढ़ने लगा, इनजस्टिसेस बढ़ने लगे। राजा जो है वो आगे चल के, राजा का बेटा जो है बचपन से ही जब राजा के घर में वो पला बड़ा है, तो उसके अंदर में स्वभाव जो है वो थोड़े अलग तरह से हो जाता था। वो स्ट्रगल नहीं किया, वो जो है लोगों को जस्टिस करना सीखा ही नहीं, और वो एक राइट समझ लिया कि लोगों के साथ इनजस्टिस करे तो कुछ गलत नहीं है। तो रिपब्लिक जो है, फ्रांस रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया और उनके जो इलेक्शन हुए हेड ऑफ द स्टेट को जो है चुना गया। तो क्या जेकोबिन क्लब से ही कोई अभी हेड ऑफ द स्टेट बनने वाला है? Yes, यस sir. सर। कौन बनने वाला है? Maximilian Robespierre. सर मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। ठीक है, तो 1792 में जो है रिपब्लिक डिक्लेयर हुआ, और कुछ दिनों बाद जो है मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ही जो है फ्रांस में अभी अपना शासन चला रहे हैं। रेन मतलब REIGN मीन्स रूल। रेन मीन्स रूल। स्पेलिंग क्या है रेन का? REIGN. REIGN। चलो ये तो ठीक है, शासन करना है। रॉबस्पियर एक गरीब आदमी है, एक क्लब बनाया, पॉपुलर वोट मिला,
और इसके बाद वो फ्रांस में अभी अपना रूल स्टार्ट भी किए हैं। तो इनका रूल को एक खास नाम दिया गया, रेन ऑफ, इनके रूल टेरर। को रेन ऑफ टेरर। टेरर। रेन ऑफ टेरर केवल क्या अमीर लोगों के लिए था, या जो भी इनके खिलाफ कुछ सोचता बोलता या कोशिश करता वो सभी को जो है, सर सभी के लिए था। सभी के सभी लिए, के सभी के लिए जो है रॉब्सपियर का शासन बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लमेटिक हो रहा था। क्या किए होंगे रॉब्सपियर, क्या स्टार्ट कर दिए थे उन्होंने? सीवियर कंट्रोल। Yes, sir. Severe control and punishment. sir. सीवियर कंट्रोल ऑन punishment. एंड पनिशमेंट। तो क्या ये क्या टैक्स वगैरह भी कुछ बढ़ाए घटाए या सील कर दिए? बांध देना, टैक्स बांध देना, देना है तो देना ही है। क्या इन्होंने टैक्स रिलेटेड भी कोई डिसीजन लिए? Yes, sir. इनका शासनकाल सीवियर कंट्रोल वाला था। और वो क्या चीज में विश्वास करते थे कि देश के रिपब्लिक के कोई भी दुश्मन है तो उनको मार देना कुछ गलत काम नहीं है, उनको सजा देना कोई गलती नहीं है। रिपब्लिक के खिलाफ जो भी जाएगा, जो भी कुछ सोचेगा, वो कुछ गलत नहीं होगा। तो ये पर्सनली जिनको अपना दुश्मन मान लेते थे उनके खिलाफ बहुत ज्यादा ये जो है, बहुत ज्यादा ये क्या किए, अन्याय किए हैं क्या ये भी? यस सर। यानी कि वो लीडर होके, एक कंट्री का, नेशन का हेड ऑफ द स्टेट होके वो अब वो इनजस्टिस करने लगे। क्या उनके खुद के पार्टी के मेंबर भी अगर उनसे अगर मान लो डिसअपॉइंटेड थे तो क्या वो उनसे बात कर सकते थे? No, sir. इनको कोई No, sir. सजेशन दे सकता था? No, sir. नो सर। किसी का नहीं सुनते थे। उनके खुद के पार्टी के लोगों में भी अगर कोई उनसे अगर डिफरेंट ओपिनियन रखता तो रॉब्सपियर जो है सजा देते थे। तो ये वुमेन मूवमेंट को भी, वुमेन क्लब को भी जो है सबको खत्म कर दिए। नोबल्स एंड क्लर्जी जिनको भी लगता था कि ये लोग दुश्मन है, उनको पकड़ के वो कोर्ट में जो है ले जाते थे, लेकिन फैसला आता था नोबल्स और क्लर्जी के अगेंस्ट में ही, और सबको जो है एग्जीक्यूट किया जाता था, जान से ही मार दिया जाता था। और एक खास तरह का डिवाइस या ऑपरेटस बनाया गया था। एक डॉक्टर है, हम क्लास में भी ज्योति को जो है हम लोग बुला के ये वाला डेमोन्स्ट्रेट किए थे। यस सर। क्या था बताओ वो ऑपरेटस या डिवाइस? सर गिलोटिन। गिलोटिन। अच्छा सर गिलोटिन। अच्छा, तो पहले गिलोटिन का स्पेलिंग बताना है। GUILLOTINE। अच्छा, तो ये तो TINE लास्ट में हो गया, गिलोटिन। इनको बनाने वाले कौन थे? Dr. Guillotine. डॉक्टर गिलोटिन। डॉक्टर गिलोटिन जो है ये डिवाइस बनाए थे। और हम तुम लोगों को बताए थे ना, ट्रेन का जो खिड़की होता है उसमें दो तरफ से फ्रेम होता है, जिसमें खिड़की का जो है पल्ला ऊपर चला जाता है और उसको हम लोग लॉक कर देते हैं, और अनलॉक करने पर ट्रेन का खिड़की धड़ाम से नीचे गिरता है। ऐसा देखे हो? Yes. यस सर। यस। हाँ, ट्रेन के खिड़की में इसी तरह से जो है ये गिलोटिन वाला सिस्टम है। दो तरफ से फ्रेम है या केसिंग है, जिसके अंदर में जो है विंडो पेन जो है वो मूव करता है। इसी जगह में क्या है, वो ब्लेड, भारी भरकम ब्लेड को दो लकड़ी के वुडन फ्रेम के अंदर फिट कर देते थे, और लोग का हाथ पैर बांध के उसके गला को गिलोटिन ऑपरेटस में रख दिया जाता था, और वो ब्लेड को अनलॉक कर दिया जाता था, जिससे ब्लेड फ्री फॉल करता था फ्रेम के अंदर, और जो कोई भी आदमी है तो उनका बॉडी और हेड अलग हो जाते थे।
और ये सारा जो सजा जो दिया जाता था ये पब्लिकली दिया जाता था, लोगों के सामने में ही ऐसा डेथ पनिशमेंट दिया जाता था। और कोर्ट में जो प्रूव्ड हो गए गलत काम करने के लिए उनको तो इसी तरह से ट्रीट किया गया। और ये शासनकाल कितने साल तक चला? रेन ऑफ टेरर कितने दिन का रेन ऑफ टेरर था? For 1 year. So 1 1 year. ईयर। कौन कौन से ईयर? 1793 to 1794. अच्छा, तो 1 ईयर का रूल को ही जो है रेन ऑफ टेरर माना गया। और इसमें रॉबस्पियर जो है वो एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिए कि लोगों के बीच में दहशत हो गया। और क्या हुआ होगा लास्ट तक बताओ? रेन ऑफ टेरर में क्या रॉबस्पियर के साथ भी ऐसा ही कुछ होना था? Yes, sir. क्या हुआ होगा बताओ? सर he उसको was सेंट also सर उनको guillotined. गिलोटिन पे सेंट सर उसको भी अरेस्ट करके गिलोटीन कर दिया गया। उसको भी दोषी पाया गया और उसके खिलाफ भी जो है वही सजा दिया गया जो वो लोगों को सजा देता था। और ये क्या किए, ये लोगों को जो है कुछ खास नाम से अभी बुलाने लगे, लोगों को और औरतों को। क्या खास नाम दिया गया इनके समय में? Sir, citoyen and citoyen. सिटोयन एंड सिटोयन। YENNE मतलब फीमेल नेम है, सिटोयन और सिटोयन। एक बार हल्का से प्रोनाउंसिएशन करेंगे, एक बार थोड़ा जोर दे के प्रोनाउंसिएशन करेंगे, सिटोयन एंड सिटोयन। ठीक है। और ये कहते थे कि लोगों को इक्वालिटी ब्रेड खाना चाहिए, उनको जो है मैदा नहीं खाने देते थे। इटाली, फ्रांस, वहां के लोग पिज्जा, ब्रेड, बर्गर खाते थे, तो वहां पे व्हाइट फ्लोर या रिफाइंड फ्लोर जो लोग यूज करते थे, रिच क्लास पीपल, ये उन पर भी पाबंदी लगा दिए। नहीं, रिच हो या पुअर हो, सबके लिए इक्वालिटी ब्रेड खाना है। तो इसका फ्रेंच वर्ड क्या है बताओगे? कौन बताओगे? देखते हैं सबसे पहले फ्रेंच वर्ड कौन सा उनके भाषा में था? लाइट पेन Pain-Delite. इगलिटे, पेन द इगलिटे, PAIN, पेन द इगलिटे, EGALITE। ठीक है। और इस तरह से जो है ये लोगों को कुछ भी एक्सपेंसिव हैबिट डेवलप करने ही नहीं देते थे। और वो ये बिलीव करते थे कि रिपब्लिक का दुश्मन जो है उनको खत्म कर देना चाहिए, और उनको खत्म कर देना कोई गलत काम नहीं है। तो इतना स्ट्रिक्ट हो गए, इतना सीवियर वो रूलिंग करने लगे कि उनके फॉलोअर भी डिमांड करने लगे कि थोड़ा सा नरम दिली से भी पेश आना चाहिए रॉबस्पियर को। और finally on July 1794 he was also convicted by the court and sent to guillotine। ये हो गया रेन ऑफ टेरर। अब बताओ मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर को कौन से ईयर में डेथ पनिशमेंट दिया गया? सर 1794। कौन सा महीना में डेथ पनिशमेंट दिया गया? जुलाई। और जुलाई। किस तरह से इनको पनिशमेंट दिया गया? With the help of guillotine. He was next day sent to the गिलोटीन। गिलोटीन। अच्छा, इनको भी गिलोटीन किया गया। और इस तरह से जेकोबिन का जो टेरर का दौर था, खौफनाक दौर था, वो खत्म हो गया। ये खुद ही देश में इतना आतंक मचा दिया कि बाहर से और किसी का कोई हिम्मत ही नहीं बचा। और ये इसमें कुछ भी नहीं, कभी रियलाइज ही नहीं किया कि वो गलत कर रहा है। उसके अंदर में थोड़ा सा भी दूसरे को सुनने का, समझने का पेशेंस नहीं था।
तो नतीजा इसके बाद जो है एक डायरेक्टरी के द्वारा रूल किया जाना था फ्रांस में। इसका मतलब है अभी कोई एक आदमी फ्रांस को रूल नहीं करेगा। डायरेक्टरी में कुछ डायरेक्टर होंगे, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 लोग हो सकते हैं, और ये 5 लोग मिलके कंबाइंडली फैसला करेंगे। ऐसा क्यों हुआ? डायरेक्टरी रूल क्यों हुआ? इससे पहले मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर अकेले डिसीजन लेता था क्या? Yes, sir. क्या वो Yes. अपने पार्टी के लोगों को भी सुनता था? No, sir. No. तो सोच लो दूसरों का क्या हाल हो गया होगा। जो ऑपोजिट क्लब होंगे, ऑपोजिट पार्टी होंगे, और मोनार्क होंगे, नोबल होंगे, क्लर्जी होंगे, ये किसी का नहीं सुनता था। नतीजा जो वन मैन का डिक्टेटरशिप था उसको खत्म किया गया। अब डायरेक्टरी रूल होने वाला है फ्रांस में। So the fall of Jacobin government allowed the wealthier middle class to seize the power. जो मिडिल क्लास में ज्यादा पैसे वाले थे, अब ये लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल गया, मौका मिल गया। मिडिल क्लास को, पैसे वाले मिडिल क्लास को मौका मिल गया। अब उनके हाथ में पावर आ गया। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन, फिर से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया, which denied the vote to non propertied section of society. जिनके पास पैसा, प्रॉपर्टी, जमीन नहीं है, उनको वोट का अधिकार नहीं है। इससे पहले क्या हुआ? सबको वोटिंग राइट मिल गया था। वेदर यू आर रिच और पुअर, यू हैव द राइट टू वोट। नाउ दे डिनाइड द वोटिंग राइट। डायरेक्टरी रूल आया, दे डिनाइड द वोटिंग राइट टू दोज हु डू नॉट हैव प्रॉपर्टी। ये सही था क्या? No, sir. No, sir. उनके पास जमीन जायदाद नहीं है, उनके पास वोटिंग राइट भी अगर नहीं है, तो क्या ये जमीन जायदाद कहीं से भी अपने लिए खरीद पाएंगे? No, sir. No, sir. अगर हम इसको वोट ही नहीं देने दे रहे हैं तो सोचो इसका कुछ भी अधिकार रहेगा? No, sir. No, sir. तो ये भी गलत लग रहा है ना। तो क्या ये भी रूल ऑफ डायरेक्टरी भी खत्म हो जाएगा आगे चल के? Yes, sir. खत्म हो जाना चाहिए। रूल ऑफ डायरेक्टरी भी खत्म हो जाना चाहिए। Yes, Yes, sir. sir. चलो देखते हैं क्या है रूल ऑफ डायरेक्टरी। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल. दिस देन अपॉइंटेड ए डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर. पहले वोट हो जाएगा, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो वोटिंग के बाद अब ये लोग 5 मेंबर डायरेक्टरी बनाएंगे जो कि एग्जीक्यूटिव है. This was meant as safeguard against concentration of power in one man executive as under the Jacobin. Jacobin जो थे, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर जो थे, वो अकेले सारा पावर लेके फैसला लेने लगा था। और चूंकि वो हेड ऑफ द स्टेट था, अगर वो डिसीजन ले लिया है तो उनके कंट्री का जो भी गवर्नमेंट था, जो भी गवर्नमेंट में आर्मी थे, वो वैसा करने के लिए बाध्य था। तो 1 मैन पावर अब किसी का नहीं हो, इसीलिए डायरेक्टरी रूल हुआ। इसमें 5 मेंबर एग्जीक्यूटिव है। क्या कुछ लगता है कि ऐसा 5 मेंबर वाला जो पॉलिटिकल सिस्टम है कहीं हमारे कंट्री में भी था क्या? गांव-गांव में Yes, sir. क्या था हमारे गांव में? किस तरह से लोगों को रूल सर किया? ग्राम पंचायत, सर ग्राम ग्राम पंचायत पंचायत में 5 मेंबर्स होते हैं और गांव के बड़े बुजुर्ग होते हैं और इम्पोर्टेंट मेंबर्स होते हैं, और उनमें 5 के ओपिनियन में अगर मान लो फैसला, अगर मान लो इक्वल हो जाता है 4 आदमी का, तो 5वां आदमी का वोट या ओपिनियन को मान लिया जाता था। और ये सिस्टम अभी फ्रांस में भी देखने मिल रहा है, डायरेक्टरी विथ 5 मेंबर. However, the directors often clashed with the legislative council. जो 5 लोग थे, ये अपने नीचे लेजिस्लेटिव जो काउंसिल बनाए गए थे, एक के जगह 2, इन लोगों का आपस में खिटपिट चलता रहता था, क्लैश होता रहता था, झगड़ा होता रहता था. Then what happened? जो डायरेक्टरी है वो सीनियर है, वो एग्जीक्यूटिव है, वो काउंसिल को डिसमिस कर देते थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल को
डिसमिस कर देते थे। और इसको बोल रहे हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। देश में हमेशा कुछ ना कुछ जो है पॉलिटिकल क्राइसिस है। लोगों को वोट करके भी चैन नहीं मिल रहा है, लोगों को कुछ आराम नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है। इतना उस समय जो है डिस्टर्ब कंडीशन है, देश का अंदरूनी हालत बहुत डिस्टर्ब है। क्या हुआ होगा डायरेक्टरी रूल के डिस्टर्बेंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के अगेंस्ट में क्या होने वाला है? कुछ अंदाज? इसके बाद एक आर्मी कमांडर आने वाला है, कोई बता सकते हो? कौन आने? नेपोलियन नेपोलियन बोनापार्टे। हाँ, एक आर्मी वाला कमांडर बोला तुम लोगों का काम खत्म, बहुत दिन वोट कर लिए और मीटिंग कर लिए, लॉ बना लिए और इस तरह का बहुत दिन से डिस्टर्ब कर रहे हो देश को, अब किसी का नहीं चलेगा, अब सीधा देश में जैसा आर्मी कमांडर चाहेगा वही होगा। तो फ्रांस का ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है 3 फेज से होके गुजरा। पहला था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, उसके बाद हुआ रेन ऑफ टेरर after declaring France as a republic, then the directory rule where 5 members came into power, but they also clashed with each other and again it was also overthrown. इन सबको जो है तख्ता पलट कर दिया गया। क्या औरत भी प्रोटेस्ट किए होंगे? Yes, sir. यस सर। चलो आज का क्लास इतना ही। क्लास तो अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, फिर मंडे हम लोग पढ़ेंगे। तब तक तुम लोग पढ़ के रखोगे वुमेन हैव ए रेवोल्यूशन, पेज नंबर 18। क्या वुमेन को क्या लग रहा था ये सारी स्थिति, सही गलत जो भी है पढ़ के रखोगे। बाय बाय। बाय सर।